बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट इंटर पार्ट 2 ICS 2 के आज हम लेक्चर 1 में पढ़ेंगे गेटिंग स्टार्टेड विद सी चैप्टर 8 का प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किस लिए यूज़ होती हैं, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हम लेक्चर लेंगे। तो प्रोग्राम एंड प्रोग्रामर्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोग्राम क्या होता है। तो प्रोग्राम क्या है? अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर इज़ कॉल्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम और प्रोग्राम इसको कहा जाता है। आप वेल डिफाइंड किसको कहते हैं? जो कि मुनज़्ज़म तरीके से, तरतीब से हम जब हदायत देते हैं तो उसे प्रोग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोग्रामर। प्रोग्रामर क्या है? अ पर्सन, ठीक है। जिस तरह ये हैंड्स हैं, आपको पर्सन का पता चल रहा है। तो अ पर्सन हु डिवेल्प्स कहते हैं बनाने वाले को। जो पर्सन प्रोग्राम को बनाता है यानी इन इंस्ट्रक्शंस को लिखता है ताकि कंप्यूटर उसे एग्जीक्यूट कर सके बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए प्रोग्रामर को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। जिस तरह मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे एक लैंग्वेज उर्दू की ज़रूरत है या इंग्लिश की है, तो इसी तरह प्रोग्रामर ने जब प्रोग्राम बनाना है तो उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होगी। या सिंपलेस्ट एग्जांपल के जब हम अपनी उर्दू की किताब पढ़ते हैं तो वो उर्दू लैंग्वेज में होती है। जब हम इस्लामिया की किताब पढ़ते हैं वो आपकी उर्दू लैंग्वेज में है, लेकिन उर्दू और अरेबिक में है, लेकिन जब हम इंग्लिश की बुक पढ़ते हैं तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में होती है। तो अ पर्सन हु डिवेल्प्स प्रोग्राम बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ कॉल्ड प्रोग्रामर। उस पर्सन को हम प्रोग्रामर कहते हैं। नाउ कम टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेट ऑफ वर्ड्स, ये कुछ वर्ड्स होते हैं और कुछ सिंबल्स होते हैं, अलामात होती हैं। जिस तरह अगर आप इंग्लिश में कहते हैं कि इट इज़ अ बुक, तो इट इज़ अ बुक ये सेट ऑफ वर्ड्स हैं। फिर उसके एंड पे आप फुल स्टॉप लगाते हो तो ये एक सिंबल है। जिन्हें क्या यूज़ किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? यूज़ टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को लिखने के लिए यानी इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। इट इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स कहते हैं ज़रिए को, तो ये ज़रिया होता है रब्ता करने का। जिस तरह मैं आपसे बात करूँगी, आप मुझसे क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसके लिए हमें कोई ना कोई लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे इंग्लिश चाहे उर्दू। तो ये भी यूज़र जिसने कंप्यूटर को इस्तेमाल करना है और कंप्यूटर जो इस्तेमाल हो रहा है, इन दोनों के दरमियान में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है यानी कम्युनिकेशन का ज़रिया है। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास दो किस्म की आ जाती हैं। एक है लो लेवल लैंग्वेजेस और एक है हाई लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। अब हम इनको डिटेल में देखते हैं कि टाइप्स ऑफ लैंग्वेज में लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। तो दीज आर नियर टू द कंप्यूटर हार्डवेयर। डजेंट मीन कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर के बिल्कुल नज़दीक पड़ी हुई हैं। नियर टू द कंप्यूटर हार्डवेयर से मुराद ये है कि हमें सबको पता है कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक मशीन में करंट्स होती हैं, ऑन ऑफ स्टेटमेंट होती है जो 0-1 से रिप्रेजेंट की जाती है। तो वो प्रोग्राम जिन्हें हम 0-1 की फॉर्म में लिखेंगे वो क्या आ जाएंगे? हमारे लो लेवल लैंग्वेजेस की एग्जांपल में आ जाएंगे। एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेजेस, ह्यूमन लैंग्वेजेस मीन उर्दू है, इंग्लिश है, अरबी है या कोई और लैंग्वेज है, उससे ये फार फ्रॉम, फार कहते हैं दूर, ये इससे दूर होती है, उसको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, समझ नहीं होती। दीज हैव टू मेन कैटेगरीज आर टाइप्स। तो आपकी लो लेवल लैंग्वेजेस की दो मेन कैटेगरी हैं। एक क्या है? मशीन लैंग्वेज है और दूसरी क्या है? हमारे पास असेंबली लैंग्वेज है। नो कम टू द लो लेवल लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज को देखते हैं। तो अ टाइप ऑफ लो लेवल लैंग्वेज यानी ये लो लैंग्वेज की टाइप है। इसमें प्रोग्राम्स को, इंस्ट्रक्शंस को लिखा जाता है इन बाइनरी फॉर्म यानी 0-1 में। इसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं। जैसा यहाँ पे देखेंगे आपका कंप्यूटर सिर्फ अंडरस्टैंड करता है 0-1 को, तो दैट्स वाई इट इज़ ओनली लैंग्वेज। ये सिर्फ वाहिद ऐसी लैंग्वेज है जिसके इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टूड कर लेगा, उसको किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा मैं आपसे बात कर रही हूँ उर्दू में तो आप इस उर्दू को डायरेक्टली समझ लेंगे, लेकिन अगर मैं इंग्लिश में करूँगी तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो अ कंप्यूटर डज नॉट नीड एनी ट्रांसलेटर। नो, ट्रांसलेटर कहते हैं तर्जुमा करने वाले को, ये तो हम अपनी लैंग्वेज में रियल लाइफ में बोलते हैं, लेकिन कंप्यूटर के लिए जो ट्रांसलेटर्स होते हैं वो प्रोग्राम होते हैं। और ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिन्होंने आपकी हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को कन्वर्ट करना होता है 0-1 की फॉर्म में। तो हमारी वाहिद ये वाली ऐसी मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम्स होंगे जहाँ पे कंप्यूटर को किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी टू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज प्रोग्राम्स, इस लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को।
इट्स प्रोग्राम्स आर मशीन डिपेंडेंट हैं। मशीन डिपेंडेंट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हमारी जो मशीन्स बनती हैं कोई 32 बिट की होती हैं, कोई 64 बिट की होती हैं, कोई आस्की कोड 7 बिट का यूज़ कर रहा होता है, कोई BCD 4 बिट का यूज़ कर रहा होता है। तो दैट्स वाई हमने प्रोग्राम भी मशीन के हार्डवेयर को देखते हुए बनाना होता है कि वो कितने बिट्स को यूज़ करती है। इट्स डिफ़िकल्ट टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। जब हम इस लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम को बनाने के लिए इसे सीखना मुश्किल होता है और इसको समझना भी हमारे लिए क्या होता है? मुश्किल होता है। सेकेंड वन लैंग्वेज आ जाती है असेंबली लैंग्वेज। इट इज़ अ टाइप ऑफ लो लेवल लैंग्वेज है जिसमें प्रोग्राम्स रिटन किए जाते हैं विद इंग्लिश लाइक वर्ड्स। लाइक का मतलब यहाँ पे पसंद नहीं है, लाइक का मतलब है इंग्लिश की तरह के अल्फाज होते हैं जिन्हें हम क्या पढ़ते हैं? निमोनिक्स। निमोनिक्स में ये जो M है ये हमारे पास साइलेंट है, ये वन स्टेप हायर होती है, यानी एक स्टेप थोड़ी सी आगे होती है मशीन लैंग्वेज से। इसका मतलब है कि ये 0 1s को तो यूज़ करेगी प्रोग्राम बनाते वक्त, तो लेकिन इसके साथ साथ ये कुछ इंग्लिश की तरह के वर्ड को भी यूज़ करेगी। जिस तरह सब्ट्रैक्ट एक इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन ये सब्ट्रैक्ट पूरा नहीं लेती, सब का जो है वो वर्ड को यूज़ करेगी प्रोग्राम बनाने के लिए। प्रोग्राम्स इसमें लिखना आसान होते हैं, मॉडिफाई करना आसान होते हैं। मॉडिफाई का मतलब होता है तब्दील करना इन दिस लैंग्वेज दैन द मशीन लैंग्वेज। अगर हम ये नीचे के इंस्ट्रक्शन देख लें तो ये इंस्ट्रक्शन ऐसी है कि ऐड करने के लिए हमें 1011 जो सा है वो बिट यूज़ करने पड़ेंगे, यानी कोड लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। फिर R3 में 0011 है और 010 है, इन दो वैल्यूज़ को क्या करे? ऐड कर दे। यही अगर हम असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं तो हम क्या बताएंगे? ऐड करेंगे। R2 की वैल्यू यानी ये R2 रजिस्टर है, R1 की वैल्यू हमारे पास R1 की वैल्यू कहीं पड़ी होगी और R3 की वैल्यू को, जहाँ पर ये तीनों क्या हैं? हमारे रजिस्टर्स हैं और हम सिर्फ ये बताएंगे कि R1 R2 R3 में जो जो वैल्यूज़ पड़ी हुई उन्हें क्या कर दिया जाए? ऐड कर दिया जाए। फिर है जी असेंबली लैंग्वेज को मोस्टली यूज़ किया जाता था, किसके लिए या किया जाता भी है? राइट करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। आपको पता है कि सॉफ्टवेयर्स की दो टाइप्स हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स आ जाते हैं। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ की जाती थी। असेंबलर एक ट्रांसलेटर है और ये ट्रांसलेटर लाजमी रिक्वायर्ड होता है टू कन्वर्ट इट्स प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, यानी इसके प्रोग्राम्स को, जिस तरह ये मूव है R2 R3 से वैल्यू लें, ये असेंबली लैंग्वेज का कोड किसको दे दिया जाएगा? यानी ऐड R1 R2 ये एक इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन किसको दे दी जाएगी? असेंबलर ट्रांसलेटर को। असेंबलर ट्रांसलेटर क्या करेगा? इसे कन्वर्ट कर देगा पहले मशीन कोड में और भी मशीन कोड को आपकी कंप्यूटर डायरेक्टली क्या कर देगा? एग्जीक्यूट कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज। तो अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ क्लोज टू द ह्यूमन लैंग्वेजेस, यानी जो हमारे इंग्लिश के वर्ड हैं, उर्दू के वर्ड हैं, ये उसको उसके थ्रू जब हम कोई इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, इंग्लिश के अल्फाज में कोई इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, तो फिर वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या कहलाएगी? हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसके अंदर जो सी होती हैं इंस्ट्रक्शंस रिटर्न की जाती हैं दीज लैंग्वेजेस, उसी तरह ही सिमिलर का मतलब है उसी तरह टू द इंग्लिश लैंग्वेज है। जैसा इनपुट इंग्लिश का वर्ड है, हम इसे पढ़ सकते हैं, इन में और पुट रखना यानी कि कोई वैल्यू दें। प्रिंट का मतलब होता है कि आप स्क्रीन पे कोई वैल्यू प्रिंट करें या हार्ड कॉपी पे प्रिंट करें। अब वहीं पीछे जो हमने एग्जांपल देखी थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप ले लें, इसको करना आपने अभी नहीं है, लेकिन देखें इंट हमें पढ़ा जा रहा है, ये इंग्लिश का वर्ड है। A B सम ये भी पढ़ा जा रहा है हमें। फिर ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, A 5 है, B असाइनमेंट ऑपरेटर 10 है, सम है, A प्लस का सिंबल आ गया है, हमें पता है ये जमा किया जा रहा है, तो यहाँ पे हम ऐड नहीं करेंगे, प्लस का सिंबल यूज़ कर लेंगे। दीज लैंग्वेजेस आर ईजी टू अंडरस्टैंड। इनको समझना क्यों आसान है? कोई बताएगा? इनको समझना इसलिए आसान है क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेजेस के वर्ड्स को यूज़ कर रही होती है सिमिलर टू द इंग्लिश और नियर टू द ह्यूमन लैंग्वेजेस होती हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक टर्म आती है सिंटैक्स, बल्कि ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की होती है क्या? सेट ऑफ रूल्स। रूल्स मीन के आपने हदायत जब लिखनी है तो उसको लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? सिंटैक्स कहते हैं। जिस तरह आप एक एप्लीकेशन है और प्रिंसिपल के नाम अगर आप एप्लीकेशन लिखते हैं
तो आपको पता है कि पहले आपने ऊपर लिखना होता है टू द प्रिंसिपल, फिर आपने नीचे बॉडी बनानी होती है, फिर लास्ट में लिखना होता है यूज ओबीडियंटली, तो डैट इज़ अ रूल। तो इसी तरह जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल में मशीन लैंग्वेज हो, असेंबली लैंग्वेज हो, तो जब भी कोई प्रोग्राम बनाना है तो किसके अकॉर्डिंग बनाना है, सिंटैक्स के अकॉर्डिंग। एंड इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टर्म इफ़ यू वांट टू लर्न द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को समझना है तो आपको सिंटैक्स की टर्म को भी लाजमी याद रखना है। अ प्रोग्राम कैन नॉट बी कन्वर्टेड, चेंज नहीं हो सकता। प्रोग्राम किसका, हाई लेवल लैंग्वेज का या मशीन लैंग्वेज का, ठीक है, जिसे हम सोर्स कोड भी कहते हैं। तो अब प्रोग्राम कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज, 0 1 में कन्वर्ट नहीं होगा इफ़ इट हैज़ सिंटैक्स एरर। अगर उसमें कोई रूल के अगेंस्ट आपने काम कर लिया है तो उसे सिंटैक्स एरर कहते हैं। तो फिर आपका प्रोग्राम जो उनसे वो मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर उससे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, नहीं चलाएगा। यानी अगर आपको पेपर में एक क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना आता और आप फिर भी लिख देते हैं टेढ़ा मेढ़ा, तो इट डजंट मीन कि आपको 10 में से 10 नंबर मिलेंगे, बल्कि आपका वो क्या आएगा, एरर आ जाएगा। सिंटैक्स एरर ऑफ अ प्रोग्राम इज़ डिटेक्टेड का मतलब होता है मालूम करना, फाइंड आउट करना या बताना। तो इसको कौन डिटेक्ट कर रहा होता है, बाय लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। ट्रांसलेटर्स किनको कहते हैं, ऐसे प्रोग्राम जो आपके हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को या असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को कन्वर्ट करेंगे मशीन लैंग्वेज में, ठीक है जी। ट्रांसलेटर किस लैंग्वेज को ज़रूरत नहीं होती, ट्रांसलेटर की मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को, अदरवाइज असेंबली लैंग्वेज को भी चाहिए होती है और हाई लेवल लैंग्वेजेस को भी चाहिए होती है। फिर एग्जांपल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज है सी और C++, ये दो अलग लैंग्वेजेस हैं, सेम नहीं है। सी या C++ लैंग्वेज किस लिए यूज़ की जाती है, यूज़ टू राइट सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी आप दोनों तरह के प्रोग्राम जो से हैं इन लैंग्वेजेस में बना सकते हैं। फिर है जी जावा, इसको मोस्टली किसके लिए यूज़ किया जाता है, राइट करने के लिए नेटवर्क से रिलेटेड प्रोग्राम। अब नेटवर्क क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर टू शेयर द डाटा इंफॉर्मेशन। ये आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था ICS के फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो अगर आपने डाटा शेयरिंग वगैरह करवानी है तो उसके लिए मोस्टली प्रोग्राम्स किस में बनाए जाते हैं, जावा में। बट इट डजंट मीन कि जावा में सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं बनते, बनाए जाते हैं, लेकिन मोस्टली किसके लिए यूज़ होते हैं, नेटवर्क रिलेटेड प्रोग्राम्स में। फिर पास्कल है, पास्कल को यूज़ किया जाता है साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए। एप्लीकेशंस कहते हैं प्रोग्राम्स को। साइंटिफिक एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि जी कितना हमारा डिजिटल वेपन है या इलेक्ट्रॉनिक वेपन है, या फिर हमारे पास एटॉमिक वेपन आ जाते हैं जिसमें हम एक प्रिसीजन तक को भी कैलकुलेट करते हैं, या केमिस्ट्री के केमिकल्स हैं तो कितने कम मोल्स डालेंगे तो वो कैलकुलेशन उसकी क्या बनेगी। तो इस तरह करके प्रोग्राम्स को बनाने के लिए पास्कल को यूज़ किया जाता है। बिजनेस प्रॉफिट लॉस वगैरह को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फोर्ट्रान लैंग्वेज है, इससे मैथमेटिकल रिलेटेड प्रोग्राम्स जो से हैं वो फोर्ट्रान लैंग्वेज में बनाए जाते हैं। यानी मैथमेटिक्स की आपकी स्क्वायर रूट है, आपके पास साइन थीटा है, कॉस थीटा है, फिर आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, उसके तरह के प्रोग्राम्स को बनाने के लिए फोर्ट्रान यूज़ किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम C या C++ में या जावा पास्कल में ये नहीं बना सकते हैं, लेकिन फोर्ट्रान के पास फीचर्स ज़्यादा होते हैं कि हम मैथमेटिकल रिलेटेड प्रोग्राम्स बना सकें। रिलेटेड का मतलब होता है जी मुतल्लिका, और मुतल्लिका मीन ताल्लुक़ रखने वाला, बेसिक है और इसे मोस्टली यूज़ किया जाता था या भी किया जाता है बाय द स्टूडेंट्स टू सॉल्व द सिंपल प्रॉब्लम्स। जिस तरह स्टूडेंट्स ने जो उनसे कोई स्मॉलर सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए इसको यूज़ करवाया जाता है, जो आपकी बेसिक लैंग्वेज होती है। एंड कोबोल है, ये स्पेसिफिकली बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने हों तो उसके लिए इसे यूज़ किया जाता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज ईजियर टू अंडरस्टैंड होती है, लर्न होती है, जबकि ये डिफ़िकल्ट है। इट इज़ नियर टू द ह्यूमन लैंग्वेजेस हैं, जबकि ये फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज होती है लो लेवल लैंग्वेज। प्रोग्राम्स इन हाई लेवल लैंग्वेजेस आर स्लो इन एग्जीक्यूशन। एनीवन नोज व्हाई इट इज़ स्लो इन एग्जीक्यूशन। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाई हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर स्लो इन एग्जीक्यूशन।
तो इसका आंसर ये है कि आपके हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को पहले कन्वर्ट किस में करना होता है, ऑब्जेक्ट कोड में। ट्रांसलेटर थोड़ा सा टाइम लेता है, आपका कंपाइलर टाइम लेता है इसको कन्वर्ट करने में, और फिर किसको देता है, आपके कंप्यूटर को, यानी फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, मशीन 01 में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देता है। तो दैट्स व्हाई इट इज़ स्लो। प्रोग्राम्स इन लो लेवल लैंग्वेज में जो मशीन कोड के प्रोग्राम्स होते हैं मशीन लैंग्वेज के, वो फास्टर होते हैं, क्योंकि आपके कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज के लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। एग्जाम्पल्स का पॉइंट आपने लाजमी करना है, सी है, C++, बेसिक, पास्कल, ETC, ये इसकी एग्जांपल आ जाती हैं। और मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज आर एग्जांपल्स ऑफ द लो लेवल लैंग्वेज है। आपकी बुक पे कम से कम 8 पॉइंट लिखे हुए होंगे, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आता है, तो आप कम से कम 4 भी कर लें तो ये इनफ है। Anyone knows for just reviews, we are going to take a small quiz or a test है। Who is programmer? किसी को पता है प्रोग्रामर किसे कहते हैं? Yes, programmer is a person who develops the program by using the programming language. And what is programming language? A well-defined set of words and symbols used to write the computer program is called programming language. Which type of programming languages? program कौन से programming language के programs हैं that is directly understood by the computer, जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टूड करता है। हमने कितनी लैंग्वेजेस पढ़ी हैं? हमने 3 पढ़ी हैं, ठीक है। एक हमने पढ़ी है असेंबली लैंग्वेज, एक मशीन लैंग्वेज, एक हमने पढ़ी है हाई लेवल लैंग्वेज। तो जो मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम हैं वो डायरेक्टली हमारे एग्जीक्यूट हो जाते हैं। एंड व्हाट इज सिंटैक्स? सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम इन एनी लैंग्वेज और इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड द सिंटैक्स है। एंड गिव सम एग्जांपल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। क्या एग्जाम्पल है हाई लेवल लैंग्वेज की? सी है, C++ है, जावा है, कोबोल है। हमने अपने इस ICS 2 में या इंटर पार्ट 2 में किस लैंग्वेज को पढ़ना है? सी लैंग्वेज को पढ़ना है। गिव शॉर्ट आंसर इन द कमेंट्स। अगर आपको इनके आंसर्स आते हैं तो टू द पॉइंट सिर्फ आंसर जो उनसे वो कमेंट में दे दें।